और महारानी जी और मुझे करीब से कहना है और महारानी जी मुझ गरीब से और कहना क्या है बात और मुझसे जो गलती हुई और कह दो बात। मुझसे क्या गलती हो गई महारानी जी? बेटी अर्चना, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर कहना क्या चाहती हैं आप? साफ लफ्जों में बताइए माँ। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे बाप का खून हो गया है। तेरे पिताजी को सेनापति जी ने मार दिया है। हाँ महारानी जी। सेनापति जी ने तुम्हारे पिताजी को मारकर अच्छा नहीं किया, ये मुझे भी दुख है। अच्छा ये बताओ, हाँ महारानी जी। क्या सेनापति को फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे पिताजी वापस आ जाएंगे? महारानी जी नहीं आ जाएंगे ना? कभी नहीं आएंगे लोग। अगर वापस आ जाए तो सेनापति जी को तुम फौज से फांसी दिलवा दो, इसमें कोई इतराज नहीं है। वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अच्छा तो ये समझ, इधर आ मेरे पास आ। तो मेरी बेटी जैसी है। जरूर, क्यों नहीं। अच्छा बोलो महारानी जी। अगर सेनापति जी को फांसी हो जाएगी तो उसके बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं। तो तू खुद समझती है। समझ रही हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी साथ राज दरबार चल और महाराज के सामने कह दी कि सेनापति जी को फांसी न दिया जाए, वो निर्दोष है। अगर मैं आप चाहती हो तो मैं इसी तरह कहूँगी, क्योंकि सेनापति जी ने हमारे बाप को मार डाला, वो हमें अब दोबारा नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अगर मैं सेनापति जी को मरवा दूंगी, फांसी दिलवा दूंगी तो उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मुझे श्राप देंगे। मैं श्राप लेना नहीं चाहती महारानी जी। चलिए मैं जरूर रुका दूंगी उनकी फांसी। ठीक है अर्चना, अगर आज तो मेरी बात मान रही है तो मैं भी ये वचन देती हूँ कि जैसे मेरी बेटी वंदना है ना, हाँ। उससे ज्यादा भी तुझे चाह कर इस राजमहल में रखूंगी। हाँ, आज के बाद तू मुझे अपना माँ और अपने पिता समझना। तेरे हर कष्ट पे साथ दूंगी, निभाऊंगी। ठीक है माँ, अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जरूर झूठ बोलूंगी, उनसे कह दूंगी। ठीक है अर्चना, अगर इतना कह देगी ना तो बहुत अच्छे घर में, अच्छे खानदान में तेरी शादी करवा दूंगी और इतना दहेज दूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक
ठीक है माँ। अच्छा मेरे साथ चलिए चलिए। और हमको मेरी तेरा प्यार करेंगे, हम तुम्हें तेरा प्यार करेंगे, हमें याद महाराज की जय। खुश रहो राजसेवक। राजसेवक जी महाराज जी, सेनापति को शीघ्र दरबार में बुलाया जाए। ठीक है, आप आसन ग्रहण कर लीजिए, मैं बुलवा रहा हूं। सेनापति जी जहां कहीं भी हो, राज दरबार में हाजिर हो। कहो राजसेवक जी, क्या बात है? आप तो महाराज जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए चलते हैं। चलिए। महाराज के चरणों में सेनापति निकट का प्राण स्वीकार हो और सुनिए हमारी बात। महाराज जी आखिर कौन से गलती हो गई है जो आपके चले छूटे ही आपने हमारे जिस्म में अपने चरणों से वार किया। कहो राजन, ऐसी कौन सी भूल हमसे हुई है? मैं तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता हूँ। मानते हैं कि आप हमारी सूरत को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई उससे, कौन सी गलती हो गई जिससे आपकी नजरें हमारे ऊपर कभी से नजर आ रही है?
सुख किसान को जानता है, सुख किसान को कौन नहीं जानता है। अपने इस नगर में वही तो एक नेक इंसान और मेहनती किसान है, लेकिन बात क्या हो गई है राजन? सेनापति विक्रम सिंह, कहो राजन, अगर तू सुख किसान को जानता है तो ये बता, उसके साथ तूने क्या किया? एक दिन सुख किसान अपने खेतों में बेर बन रहा था और मैं सारे नगर का देख करते करते अचानक उस खेत की ओर जा पहुंचा। तो देखता हूं कि सुख किसान मेरे पालने के प्रांत उसमें से कुछ एक बहुत बड़ा सा बदला पाया है और बदले में अपार धन दौलत हीरे मोती जवाहरात रखे थे। मैंने उससे कहा कि हीरे मोती में तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं है, ये हीरे मोती से भरे बदलों को चल चल के राज दरबार में पेश करो। उसने मुझे मना कर दिया, फिर मुझे क्रोध आ गया। मैंने उससे बंदूक को कराना जाने कैसे मेरे हाथ से गोला कर गया और सुख किसान के मौत हो गई। सेनापति विक्रम सिंह, महाराज चाहते सूरज की बाजार दौलत कमीना है। ये महाराज कौशल की तरफ है, यहाँ इंसाफ होता है, यहाँ इंसाफी नहीं होती है। यहाँ गुनाह करने वालों को पकड़ा जाता है तो पानी पानी चिल्लाता है, मगर एक पानी नसीब नहीं होता है। अरे भाई नहीं हमारी पहली गलती को माफ किया जाए। आपके बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपके साथ सौकत में कोई नहीं पाया। और भारी
उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। नहीं, मैं आपसे बार-बार विनती करता हूँ कि आज मेरी पहली गलती की सजा मुझे फांसी पर चढ़ाओ। मुझे मेरे छोटे-छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरा परिवार सब बिगड़ जाएगा। जब तूने सुखों किसान को मारा होगा तो तेरा दिल नहीं कांपा, तेरा जिगर नहीं कांपा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, उसके बाद बच्चों का क्या फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। ठीक है आप जैसे महाराज। महाराज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सेनापति हमारे बापू को मार दिया, ये कांप आ गए। अगर हम इन्हें फांसी दिला देंगे तो हम कहाँ पाएंगे कुछ। महाराज मेरे पिता इनके मरने से वापस तो हो नहीं जाएंगे। महाराज ने छोड़ दीजिए। अर्चना, छोटे छोटे बच्चे वो अनाथ हो जाएंगे इनकी। अर्चना हाँ बोलो महाराज। ये बताओ मुझे, ये तुम्हारे पिता का कातिल है, तुम्हारा गुनहगार है, आपके पिता की जिंदगी छीना है, आपके सर से साया छीना है। ये बताओ मुझे कि तुम अपने मर्जी से कर रही हो या किसी के डर से या किसी के दबाव से? बोलो। नहीं महाराज मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ। अरे अर्चना, हाँ महाराज जी। कितना दिमाग खराब हो गया है, इसने तेरे पिताजी को मार दिया और तू इसे बचा रही है। नहीं मैं तो यही कहती हूँ। नहीं महाराज जी चाहिए आप समझदार हो, समझदार नहीं। आप जानती हो अगर इनके बच्चे होंगे दुआ देंगी, बस दुआ देंगी तो बोलो हम तो जीते जी मर जाएंगे। महाराज ईश्वर दीजिए। लेकिन अर्चना बोलो महाराज। दबाव किसी के कहने से तो नहीं कह रही हो? नहीं महाराज अपनी मर्जी से कर रही हो, अपनी मर्जी से कर रही हो। अगर कोई किसी ने कुछ कहा हो, डरवाया हो, किसी ने कुछ दबाव डाला हो तो उसको पता महाराज के सामने डरने नहीं महारानी जी कोई दबाव नहीं पड़ा है। महाराज मैं एक सोचती हूँ ये यही चीज रखी है। अब आपने समझे में तो समझा रही होगी। बेटी अर्चना, बोलो महाराज। अगर तुम ये कह रही हो कि सेनापति की फांसी को रोक दी जाए, सेनापति को फांसी ना हो, हाँ महाराज तो आप अपनी मर्जी से कर रही हो तो ठीक है, हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं। सेनापति की फांसी रोक दी जाती है। ठीक है महाराज। सेनापति विक्रम सिंह कहो, देखो कमीने, उस गरीब के दिल को देख, उसके दिल को देख कि उसका दिल कितना बड़ा है। तेरे उसने क्या कहा कि अगर सेनापति को फांसी हो जाएगी तो मेरे पिता वापस नहीं आएंगे। सेनापति की फांसी को रोक जाए, उनके बाल बच्चों का श्राप लगेगा। लेकिन तू एक नीच मक्कार, जब उसके पिता को तूने मारा होगा तेरा दिल जरा सा नहीं कांपा होगा?
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजा। हमें क्या पता था कि हम सुखी को चाल से मरने के बाद उसकी बेटी अर्चना इसका इंसान निकलेगी। क्या तुझे मौत के घाट से बचा लीजिए। लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह, हम तुम्हें ये आखिरी वार्निंग देते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमारे रियासत के अंदर इतना याद रखना। आज की बात हमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अर्चना ने हमें और शिक्षा दी है कि किसी को दुख पहुंचाने से हम कभी कुछ नहीं रह सकते। इसलिए राजा आपसे विनती बार-बार है, आज की बात हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपके परिवार में, आपके रियासत में और आपके संसार में कोई विघ्न लगे रह जाए। ठीक है सेनापति, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना ही याद रखना। क्या आदेश है हमारे लिए? आपके लिए यही आदेश है कि हाँ रियासत के अंदर घूम घूम कर चक्कर लगाते रहो। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई तकलीफ होती है तो शीघ्र हमारे पास खबर दी जाए। ठीक है राजा, हम चल रहे हैं और आपके पिता आपके रियासत की देखभाल हम चले अमन और मन खुशहाली से करेंगे। चलते हैं राजा, जाओ। बोलो। ये बेचारी तो, इसे देखकर तुझे बहुत दया लगती है, इसे लेकर जाओ। ठीक है, आओ चला, आप जाओ। सब लेकर इसे चल ठीक। जैसे अपनी बेटी वंदना को मानती हो वैसे इसे भी अपनी बेटी ही मानना। ठीक है प्राण, आ जाओ। चल। राजसेवक जी महाराज, गेट पे ड्यूटी बराबर करना है। जैसे क्या महाराज जी? ड्यूटी ओके। और हाँ, हमारे इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मेरी बात सुनो, महारानी जी। यहाँ सेनापति जी को बुलाओ और फिर यहाँ से तुम रप्पू चक्कर हो जाओ। बुलाओ। सेनापति जी रात दरबार में हाजिर हो। क्या बात है? तुम इतनी जल्दी आ गई? मेरे दिल में आग सिमट रही है। तो क्या दिक्कत है? तुम्हें 2-4 लीटर पेट्रोल डाल दूं? पेट्रोल डालने से आग बुझ नहीं सकती है। आप खोल, पेट्रोल डालने से आग और जाएगी। अब तू साले चले
साले हमें फांसी के फंदे में लटका देना चाहता है। अरे मैं कहा अरे मर जाने से साले तुझे क्या फायदा होगा? अरे मैं तुमका बचाए हूँ। अरे रुकी, बैठे बैठे तुम मरवाऊंगी अगर जब तुम्हें महाराज डांट रही थी या मार रही थी उस समय ये बेचारा दौड़ कर गया मुझसे बता और क्या? बच्चों अधिकार का ठंडा हो जाए। राजसेवक, हम तुम्हारा एहसानमंद हैं। हमने आपको हैकर मार दिया, मैं अपने आप को नहीं शर्मिंदा हूँ। पांच आएगा सोच ले। अरे इतना गुस्सा मत करो, तुम तो बहुत गुस्सा करने लगे हो। महारानी जी, हमारा दिल आज बहुत उदास है। आप कोई ऐसा शब्द कहे जिससे हमारे दिल में खलबली से खुशी मचल जाए। अब आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कोई शब्द ही ना बोलूं। काहे? बस आराम से बिस्तर लगा लो और तुमसे छपट के एकदम से सो जाओ। तब तो हमारी थकावट हल्की ही हो जाएगी। तो चलो ना फिर आओ ना, चलो आओ। थोड़ा मेरे लिए बिस्तर लगाओ ना। हेलो, देखा दे थकावट हल्की हो जाए। इतने टाइम कतराई चला तो मारो सारे का भूसा अलग, गठोरी अलग। आराम जाते बिस्तर लगा हमारा। हमारा बिस्तर लगाया जाए। महारानी जी, हाँ अब तो ऐसा लगता है कि हमारा इसको जन्मों जन्मांतर करते चलता रहेगा। अच्छा, इसीलिए तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पहले हाँ बोलो। और कभी तेरा दामना। अच्छा हाँ महारानी जी, और कभी तेरा दामना छोड़े हम हाय, कभी तेरा जमाना करे, इन जमाने वालों की बात कर रहे हैं। अरे महारानी जी, जरा सुनो तो गौर से। वही तो मैं कह रही कि जमाने वाले की बात मत करो, इस जमाने वाले का तो हम हाँ महारानी जी, इस जमाने वाले को तो सब कुछ हो जाएगा। और वो चाहे तेरा नाम